और इसमें क्या गलती हो गई, ये बेंडिंग कब मार्च में हुई है? ये हमने की थी नहीं जून जून। हाँ। देखो बेंडिंग से क्या होता है, ये वाटर स्प्राउट निकल जाते हैं, लेकिन ये ना आपके समर प्रून हो जाने चाहिए। देखो पौधे की जितनी जान थी वो पौधे ने ग्रोथ में ले ली, ये नाइट्रोजन इसमें आ गया सारा पौधे का। और इसमें जैसे स्पेसिंग है, देखो हम ये देखो इन्होंने डच कट कर रखा है, विवल कट कर रखा है, डच कट या विवल कट बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गालाज में गाला है, आपने इसमें ये नहीं करना है। गाला में क्यों नहीं करते ये, इससे डेड वुड तैयार हो जाती है गालाज में। इसमें आपने स्टब कट करना है। अब स्टब कट क्या बहुत प्रॉब्लम है। अब स्टब कट क्या चीज़ है, आप इतना काटेंगे कि आंख नहीं दिखनी चाहिए, जो एक्टिव आंखें दिख रही है ना आपको, जो दिख रही आंखें है ये, वो नहीं दिखनी चाहिए स्टब कट में। वो इतना होना चाहिए, इतना कट, जैसे यहाँ से काटूँ मैं इसको, ठीक है, ये आंख यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो इसे फिर से एक भाग शूटर निकलेगा और वो फिर से वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गालाज में आपने स्टब कट प्रैक्टिस करो। और इसमें क्या चीज़ें हैं, ये देखो क्या होता है ना कि हमारे को हाई डेंसिटी में हम ये प्रिंसिपल चलाते हैं कि भाई हमने ना इसको टॉप नहीं करना है। टॉप ना करने की वजह से ये गालाज में खासकर ब्लैंक वुड तैयार हो जाती है। इन्होंने टॉप नहीं किया, फिर भी निकल आया है इसमें, फिर भी निकल आया है इसमें। हल्का सा अगर टॉप कर देते तो इसमें ये फट जाते, बाहर को टहने निकल आते इसमें। अभी आप इनको सबको स्टब कट करेंगे, ना कि बहुत ऊंचा कट। आंख नहीं दिखनी चाहिए इसमें, ताकि ये वाली आंख यहाँ से फटेगी, ये इसको हम सुप्त आंखें बोलते हैं। सुप्त आंखों से टेढ़ी आंख निकलेगी इसमें, ठीक है। इस तरह से स्टब कट करिए इसको। गालाज में खासकर आपने ये ध्यान देना कि इसमें विवल कट अवॉइड करें, इसमें डच कट ही दे इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा शायद इसमें समर प्रून भी किया होगा इन्होंने। हाँ, इसमें तो नहीं, दूसरे में किया है एक्चुअली। ये पैरेलल इसके साथ चला गया था। छोटी टहनी आपने नहीं निकाली, जैसे मैंने ये निकाली, ये नहीं निकालनी चाहिए ना। ओके हाँ, इसको रहने भी देंगे तो ये फ्रूटिंग में चली जाएगी। जो मोटी बड़ी टहनी है उनको आप स्टब कट कर सकते हैं। ये मज़े है इसमें, जो हाई डेंसिटी आप जाते हैं इसमें प्रूनिंग बहुत कम आती है। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। ये इन्होंने बाद में इम्प्रूव किया, देखो ये नॉट का तरीका ये होना चाहिए। कोशिश करें कि आप सुतली यूज़ करें, इसको उल्टा नॉट बोलते हैं। जैसे हम सीधी गांठ लगाते थे ना, उसको उल्टी साइड घुमा के, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, नॉट लगाने का इसमें बड़ा अच्छा तरीका ये होना चाहिए आपका तरीका, ये यूँ यूँ, समझ रहे आप। अगर मैं इसको उल्टी गांठ लगाऊंगा ना, यूँ लगा दूंगा ना, तो ये कसने पर ये यूँ पकड़ देगा इसको, जख्म करेगा, फिर ये जख्म करेगा और आपको फिर टेंशन रहेगा कि ये उतारनी भी है। और खासकर आपने सुतली यूज़ की ना, सुतली तो अपने आप ही सड़ जाती है, पर उसमें भी आपने लगानी उल्टी ही गांठ है। यहाँ पर भी उल्टी ही गांठ लगाओ ताकि वो लॉक हो जाए उससे पहले ही। ऐसे ना, नहीं तो ऐसे ऐसे मर जाता पौधा। अब इसको मैं ना, अगर ये बहुत घने होते, मान लो यहाँ पर भी एक पौधा होता, तो मैं इनको ना विग्रस टहनियों को थोड़ा थोड़ा काट देता ताकि ज़्यादा ना बढ़े। जैसे विग्रस टहनी है ना, थोड़ा थोड़ा इनको स्टब कर देता। लेकिन इसमें यहाँ पर जगह है तो ठीक है, ये इतना स्पेसिंग ठीक है इसकी, इतना टहना जा सकता है इसका। बाकी अगर तो देखो आप नॉचिंग कर सकते हैं टहनियाँ निकालने की, तो आप इसके नॉचिंग करो तो टॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो टॉप को कंट्रोल कर देगा और आपके टहने निकल जाएंगे। इसमें हो क्या रहा है, देखो ये क्यों भाग रहा है ऊपर। इसमें एक, अगर साइंटिफिकली मैं आपको बताऊँ, इसमें एक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, क्यों होता है, ब्लैंक वुड क्यों तैयार होती है? आपने कभी सोचा है कि ब्लैंक वुड क्यों हो जाती है? जब टॉप नहीं करते तो ब्लैंक वुड हो जाती है, नीचे कोई टहना नहीं आता। क्योंकि ऑक्सीजन का जो रोल है ना, वो एपिक, यहाँ पर जो चोटी है ना, ये यहाँ ऑक्सीजन होता है, वो उसका काम क्या है, यहाँ होता है और जड़ों के रूट में, टिप में होता है, रूट्स के टिप में 2 जगह ऑक्सीजन होते हैं। तो ये क्या है, जैसे बढ़ेगा ना, ये बढ़ाता ही रहेगा इसको आगे, इसका काम है इसको बढ़ाना आगे। और इसकी डोमिनेंस की वजह से जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या होता है, साइड ब्रांचेस प्रमोट करता है, साइड की ब्रांचेस को। अब क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम काट देंगे तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब क्या होगा, जो जिब्रेलिन यहाँ पर है, जिब्रेलिन यहाँ से टहनियाँ निकालेगा, साइड ब्रांचेस। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन साइड, जो ऑक्सीजन है टिप में, वो साइड की टहनी को निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो डोमिनेंस होगी उसकी, वो नहीं निकलने देगा दूसरी टहनी। तो जब भी हमने साइड ब्रांचेस करनी है तो उसको टॉप करो, ऑक्सीजन को रिमूव करो। अगर हार्ड प्रून नहीं करना, अगर हार्ड प्रून करेंगे आप फिर से शूटर निकलेगा। सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करना है, सिर्फ टिप काटनी है। आप थोड़ा सा इतना भी काट सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब का ऐसा बोलते हैं जैसे इसको
वो बोलते हैं सिर्फ इसको इससे करना है। ऐसे भी कर सकते हैं। वही है जो ये आँख है ना ऊपर टॉप में, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक। आप वो समर में पिंचिंग होती है, समर करते हैं छोटे शूट्स में, आप ऐसे भी करते आप इसको इस तरह से भी रोक सकते हैं। अब समर में तो हम विंटर्स में तो हम थोड़ा काट सकते हैं, समर्स में आप क्या कर देते हैं, पिंच कर देते हैं। पिंच में आप वही कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिब्रेलिन एक्ट तभी तो होता है ना। आप आजकल चल रहा है ना ब्रांचिंग के लिए क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, जिब्रेलिन यूज कर रहे हैं। जैसे ही उसको आंख पे लगाएंगे जिब्रेलिन का लेवल वहाँ पर बढ़ा, वैसे ही टहनी बाहर। और जो ऑक्सीजन के इफेक्ट होता है उससे क्या होता है, स्ट्रेट टहनी निकलती है या खड़ी टहनी निकल जाएगी। जिब्रेलिन का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो वाइड एंड क्रॉच एंगल टहनी निकलती है, यूं निकलेगी साइडवेज। ये प्रूनिंग का राइट टाइम क्या है? जैसे 5,500 पर हम यहाँ पर है, तो यहाँ का प्रूनिंग देखो बहुत ज़्यादा बुक्स में ये लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा कि प्रूनिंग अगर आप अर्ली करते हैं तो आप ग्रोथ को रोक सकते हैं। जितना आप लेट जाएंगे, जैसे मान लो ये वाला पौधा है, इसको प्रून होना चाहिए फरवरी में, अगर आप प्रून करो। नहीं, सैप कब चलेगा इसमें, कब आएगा इसमें सैप इसमें जब आपको सिल्वर टिप स्टेज दिखेगी ना, सिल्वर टिप का मतलब ही है बड स्वेलिंग स्टेज हो रहा है, वो मतलब है कि सैप फ्लो आ चुका है। तो आपका अब हमारे अगर मैं 6,000 फीट की बात करूं तो वहाँ पर मिड मार्च में 15 मार्च में सिल्वर टिप स्टेज आता है। तो सैप फ्लो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फरवरी एंड में यहाँ पर होता है तो आपका मतलब मिड फैब तक आपका प्रूनिंग हो जाना चाहिए, या फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक ऑफ फैब में आपका प्रूनिंग हो जाना चाहिए, ताकि आपका सैप, अब जिस पौधे को आपने ग्रोथ में ले जाना है ना उसमें उतनी लेट प्रूनिंग करो, जिसको पौधे को आपने रोकना है ना उसमें उतनी जल्दी प्रूनिंग करो। ये है कंसेप्ट। नहीं, जैसे बड़े कट में जो रिकवरी होती है ना, तो ये बताते हैं कि ये जब सैप चलता है तो उस वक्त प्रूनिंग करेंगे तो रिकवरी जल्दी बेटर होता है। वो सही बात है, राइट टाइम सही बात है। अगर जैसे मैं अभी काट रहा हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जो यहाँ पर टिश्यू है वो डैमेज हो गया, ड्राई हो गया, तो इसमें रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होगी बनिस्बत उसके। पर हमारे को यहाँ पर जैसे बर्फ़ का टेंशन होता है कि भाई बर्फ़ गिर जाएगी तो टूट जाएगी टहने, तो थोड़े से सेफर साइड में थोड़े से डोरमेंसी में कर लेते हैं, दिसंबर जनवरी में कर निकाल लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने शॉर्ट डिस्टेंस कम डिस्टेंस में हमने लगाया प्लांट्स है, तो जो कट करना है या रिंग कट के साथ ही होना चाहिए या आप कहीं भी आइस के साथ कट इसको कर सकते हैं? देखो अगर आपने रोकना है तो आप रिंग कट कर दीजिए, आइस से तो भागेगा, आइस से तो और भागेगा आगे। रिंग कट कर दो तो आप वो रुक जाता है। ओके, कभी भी आपने प्लांट अपने बाहर को बढ़ाना है, मिनिमम उसकी हमेशा आप उसको आइस पे काटोगे। जब आपने रोकना है उसको वीक पे डाल दो, आप उसको आपने टॉप नहीं करना है, पूरा सेंटर लीडर पे डाला है ना, या आप उसको रिंग पे काट लो। आप कितनी मतलब बाहर की जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उस पौधे पे, उसके साथ पौधा आपका कहाँ है। आपके अगर मान लो 3 फुट पे पौधे लगे हुए, जैसे ये फेदर का लेंथ क्या होना चाहिए, 1.5 फीट उधर से पौधे का फेदर आया, 1.5 फीट फिल हो गया आपका स्पेस। आपसे 1.5 फीट से ऊपर जाना ही नहीं है, टॉल स्पिंडल पे आपने ट्रेन कर दी। अगर और भी क्लोज है सेंट्रल एक्सिस पे, मतलब फ्रूटिंग इस पे लेनी है, हम क्या कर रहे हैं, टहनियाँ निकाल रहे हैं, इस पे फ्रूटिंग भी करनी है, इस पे भी फ्रूटिंग होगी, टॉप इसमें भी फ्रूटिंग करानी है। तो ये हमारा प्रैक्टिस है। अगर आप बहुत क्लोज स्पेसिंग है तो सेंट्रल एक्सिस पे आप देर करवा सकते हैं, लेकिन जैसे इतना स्पेसिंग है, मान लो 3 फुट है, 4 फुट है, ये स्पेसिंग 2-2 फुट आप पे जा सकते हैं दोनों साइड आप टॉल स्पिंडल मेथड फॉलो करते हैं। अब आपका क्या है, सबसे पहला बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों की, हम जो पौधा लाया हमने उसको हम टॉप करेंगे नहीं करेंगे, है ना, बहुत सारों का क्वेश्चन होता है कि टॉप करेगी नहीं करेगी। देखो अगर आप तो आपका ट्रायलिस लगा हुआ है, आप बहुत क्लोज स्पेसिंग में काम करें, आप टॉप मत करो, आप क्योंकि नॉचिंग से टहने निकाल देंगे। आप नॉचिंग से क्या होगा, वीक टहना निकलेगा, वीक टहने निकालेंगे आप, बहुत सारी जगह नॉचिंग करेंगे, बहुत सारे टहने निकलेंगे तो वीक ही रहेंगे ना वो तो, ठीक है। तो आप टॉप ना करो, आप जल्दी अचीव कर लोगे जो आपने अचीव करना है हाइट। मैं आपको पहले भी बोला 3 से 4 साल में आपका हाइट अचीव होना चाहिए। अब हाइट कितनी है ये भी कंफ्यूजन है जी, हाइट कितनी ले जाए पौधे की, ये डिपेंड करेगा आपकी स्पेसिंग पे। मान लो आपके पौधे से रो की स्पेसिंग, आपने एक बगीचा है जो नॉर्थ फेसिंग है, या आपकी यहाँ की बात करते हैं आप वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, आपने नॉर्थ टू साउथ लेआउट किया, आपका अलोंग द टेरेन लेआउट हो जाएगा। आप वेस्ट फेसिंग है, पटड़ियों की जैसी शेप है, जैसे आकार है, उसी हिसाब से आपने लेआउट कर दिया, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ सबसे ज़्यादा लाइट इंटरसेप्शन होता है। आप घनी भी कर देंगे ना, अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी जाएंगे, तब भी आपके बगीचे में प्रॉपर धूप आएगी। आप कंपेयर ना करें, यूरोप में वैसे भी कम धूप आती है, उनकी स्पेसिंग ज़्यादा भी हो सकती है, हम कम स्पेसिंग पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत है हमारे। तो हम किस पे थे, टॉप हाइट कितनी हाइट कितनी ले जाए। तो अगर रो टू रो स्पेसिंग 9 फीट है,
तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.2 के फैक्टर से, यानी 12 फुट। तो पौधे की हाइट 12 फुट जब होगी, आपका ईस्ट से सन राइज हुआ, ठीक है, पौधे का लेआउट है नॉर्थ टू साउथ, रोज यूं है, यहाँ से ये राइज कर रहा है, यहाँ सन आपका रोज यूं है। इस पौधे की हाइट है 12 फुट, ठीक है, इसकी जो छाया पड़ेगी वो अगले रो के तने पर पड़ेगी, और शाम को जब सन सेट होगा वेस्ट में, तो इस तरफ की रो इसके तने पर पड़ेगी, ठीक है। पौधों की स्पेसिंग अगर आपने लेआउट उल्टा कर दिया, पौधे की आपने जो स्पेसिंग रखी हुई है पौधे से पौधे की, मान लो 3 फुट है, और लेआउट कर दिया ईस्ट टू वेस्ट, सनराइज हुआ, छाया नहीं करेंगे एक दूसरे को, छाया कर देंगे। अगर आपने इसका थोड़ा एग्जांपल देखना हो, आपका राजेश खिमटा जी का बगीचा है, जिसका लेआउट हार्डकोटी में, जिसका लेआउट ईस्ट टू वेस्ट हुआ है, वो अल्टरनेट बियरिंग में चला गया बगीचा। एक साल लगती है फसल, एक साल नहीं लगती फसल। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक तो लेआउट ईस्ट टू वेस्ट हो गया, उन पौधों ने एक दूसरे को छाया कर दी। अगर आपने कहीं अपने पुराने बगीचे में देखो जो बहुत घना लगा हुआ है, वो देखोगे आप अल्टरनेट बियर चले जाते हो, एक साल फसल लगती है, एक साल नहीं लगती उसमें फसल। और अगर लगती भी है फसल तो क्या होता है, हरे रह जाते हैं दाने, क्योंकि वो इतना घना हो चुका है, जगह ही नहीं है अंदर, धूप ही नहीं है। पौधे को देखो, खाना हम डिशेज बना के तो खिलाते नहीं ना, खीर खा, दाल राजमा चावल खा, पौधे को क्या चाहिए? धूप चाहिए और आपको खाद चाहिए, बाकी तो खाना इसने खुद बनाना। तो आपको धूप का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि आप लोग वेस्ट फेसिंग पे, आपका जो बगीचों का लेआउट है वो बड़े आराम से नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। जो लोग हम जैसे आप धार या बढ़ाल, मिहाना, ये वाला एरिया है जो ये नॉर्थ फेसिंग एरिया है, इसमें हमारे को यूं लेआउट करना पड़ता है नॉर्थ साउथ करने के लिए। तो उसमें हम ड्रिप लगाने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्रेशर नहीं मेंटेन होता, वो नीचे ज़्यादा प्रेशर रह जाता है। वैसे तो पीसी ड्रिपर्स भी आए, फिर भी पीसी ड्रिपर में कमी रह जाती है, पीसी ड्रिपर में फिर भी प्रेशर नीचे कई बार ज़्यादा हो जाता है और ऊपर कम रहता है, फिर उसको आपको पार्ट्स में चलाना पड़ता है ड्रिप लाइन को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि ये इस 1 मिनट, ये वाली जो वैरायटी है आपकी, देखो आप स्पर वैरायटी है। जब भी आप पुराने बगीचे में प्लान कर रहे हैं बगीचा लगाना, तो कभी भी बहुत ज़्यादा हाई स्पर वैरायटी, जो पुराना बगीचा है, मैं पुराने बगीचे की बात कर रहा हूँ, उसमें कभी भी हाई बहुत ज़्यादा स्पर बनाने वाली वैरायटी को चूज़ मत करो। उसमें क्या, खासकर जब आप पलटान नहीं कर रहे, जब तो आप पलटान कर दी ना मिट्टी आपने, उसमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम साड बोलते हैं, स्पेसिफिक एप्पल रीप्लांटेशन डिजीज़। ये एक तरह का डिजीज़ कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारी डिमेटोफोरा और कॉलेटोट्राइकम, बहुत सारी बीमारियों का एक बैक्टीरिया, फंजस, सब चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स है। इतनी ज़्यादा हो जाती है वो कि पौधे ने वैसे भी छोटा ही रहना है। अब ये वाली बीमारियां बहुत सारी हो गई तो वो जल्दी जल्दी रूट्स मार देगी, जिसकी वजह से पौधा बीमा जल्दी बना देगा। और जो आप हाइट चाह रहे हो ना, अगर मान लो आपने 9 फुट भी रो टू रो स्पेसिंग में 12 फुट नहीं ले जा पाओगे, आप 5 फुट रह जाओगे आप, जैसा इस पौधे के साथ हुआ। क्योंकि स्पर वैरायटी चूज़ कर दी, जैसे सुपर चीफ है, रेड कैप वेल्टॉड है, स्कारलेट ट्रू है, स्कारलेट स्पर है, जितने भी स्पर जो बीमा बनाने वाली किस्में हैं, तो आप उन पौधों का, उन किस्मों का चयन ना करें रीप्लांटेशन वाली। उसमें आप ऐसी वैरायटीज़ चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा विगरस है, जैसे जेरोमाइन है, रेड वेलॉक्स है, सेमी स्पर टाइप वैरायटीज, ऐसी किस्में जो सेमी स्पर है, जिसमें एक विगर है। और बहुत, अगर आप पलटान नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलट पुलट नहीं कर रहे हैं ज़मीन का, तो आप रूट स्टॉक भी थोड़ा विगरस ही चूज़ करें। M9 जैसा रूट स्टॉक रीप्लांटेशन साइट पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो छोटा ही रह जाएगा। ऊपर से आपने बॉनी किस्म का आपका रूट स्टॉक है, उसके ऊपर बॉनी किस्म लगा दी, मतलब स्पर वैरायटी लगा दी, तो बहुत ज़्यादा वो छोटा ही रहने के उसके चांसेस है। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ग्रोथ में लाने के लिए, फिर आपका पूरा टाइम उसमें ग्रोथ लाने में लग जाएगा। बनिस्बत देखो इस पौधे को हम क्या कर रहे हैं, ये पाल्टी पे ये नहीं, सीडलिंग पे, पाल्टी पे। तो ये देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ इसका खुद आ रहा है अपने आप, हम सिर्फ इसका विगर कंट्रोल कर रहे हैं। जिस विगर कंट्रोल जब कर रहे हैं तो साथ साथ में इसके बीमे भी बन जाएंगे। और स्ट्रक्चर, अगर जो मैं बोल रहा हूँ, इसने हाइट अचीव कर ली अपनी, लगभग ये 10 फुट 11 फुट का पौधा पहुंच चुका है। चलो ये तो आसान है, रूट बोरर से ज़्यादा बेटर है, इसको आराम से दिख जाता है नहीं। हाँ, स्टेम बोरर का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि जब बोला रिंग कट करते हैं तो जिब्रेलिन वर्क नहीं करता है क्या फेदरिंग के लिए? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप जब कट कर रहे हैं ऑक्सीजन का, तो आप रिमूव करें। एक्चुअली वहाँ पर जब आप रिंग कट करते हैं
तो वहाँ पर छोटे छोटे जो 3-4 टहनियाँ निकल जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो बर्ड्स है सुप्त अवस्था में जो बर्ड्स है वो फट जाते हैं, उसकी वजह से 3-4 टहनियाँ जो निकल जाती है, वो अगर बहुत ज़्यादा विगर में है पौधा, वो आप उसमें भी 2-3 टहनियाँ विगरस होगी वो निकाल देंगे, और जो कमज़ोर टहनी होगी उसको आप फ्रूटिंग में ला सकते हैं। कमज़ोर टहनी हमेशा फ्रूट देगी, जो खड़ी और विगरस टहनी होगी वो टहना बनाने की तरफ जाएगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ है, विगर है। तो वो कंपटीशन के चक्कर में वो वहाँ रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3-4 टहनियाँ निकल आती है। अच्छा, अगर इसको वर्टिकल एक्सेस पर ले जाना है तो कैसे आप इसको प्रून करेंगे? मैं इसको ऐसा प्रून करूँगा, मैं इसको स्टब कट डच कट कर दूंगा सारे, ये इतने विगरस मेरे को टहनी नहीं चाहिए। फिर मैं इसको बिल्कुल पतली पतली टहनियाँ निकालूंगा, उसी में मैं फ्रूटिंग करवा दूंगा, बिल्कुल पतली। मैं यहाँ पर नहीं फ्रूट लूँगा, मेरा फ्रूट यहाँ पर होगा सारा, यहीं पर पूरा यूँ सिर्फ 1 फुट के अंदर यूँ मेरा फ्रूट होगा। स्टेम के देखो ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, कोई भी गलत ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम वही सही है जो आपको सूट करे। आपने स्पेस कितना दे रखा है। देखो अगर पुराना पौधा होता है, आप अगर जो पुराने सिस्टम 8 लीडर निकला, ठीक है, मैंने यहाँ से एक टहना ट्रेन किया इस एंगल पे, यूँ एक टहना इस एंगल पे, मेरे पास स्पेसिंग है 10 फुट, ठीक है, पौधे से पौधे स्पेसिंग 10 फुट है मेरे पास। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इसी टहने पर ये यूँ मोटा हो जाएगा और इसी में निकल जाएंगे बीम में सारे, मेरी ये कोशिश होगी। अभी हम जो बड़े पौधे को कोशिश कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट करने की कि भाई छोटा रहे ये, तो उसमें यही कर रहे हैं, हम जो लीडर्स निकले हुए टहने हैं उस पर फसल को रोक रहे हैं। अगर पौधे की कैनोपी ऐसी होगी ना, मल्टी ब्रांचेस, तो उसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर तो अच्छी फसल लग जाएगी जहाँ धूप पड़ रही है, नीचे आपके हमेशा सेपरेटर निकलेगा, पित्तू सेपरेटर एक्स्ट्रा स्मॉल यही निकलना है 240 नंबर, और वो ना कलर आएगा। कैनोपी ऐसी होनी चाहिए पौधे की कॉनिकल, ताकि धूप नीचे तक आए। तो उसके लिए अब हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट उस पर आज अब मैं उस पर टॉप पे बात चल रही थी कि टॉप अगर आपने बड़ा करना है पौधे को, मान लो आपकी स्पेसिंग रो टू रो 12 फीट के करीब है, और प्लांट टू प्लांट आप 4-5 फीट पे काम कर रहे हैं, या 6 फीट पे भी काम कर रहे हैं, 6 फीट पे मान लो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी विगरस टहनियाँ चाहिए उसमें, है ना, तो भरना है ना स्पेस को, जगह भरनी है। तो आप उसको कमर की हाइट पे उसको टॉप करो। कमर की हाइट पे टॉप करने पर क्या होगा, मान लो ये मेरी कमर की हाइट है, मैं यहाँ पर टॉप करता हूँ फर्स्ट कट, यहाँ पर, हाँ फर्स्ट कट, तो यहाँ पर जो आँख है इसके साथ आँख है, और ये 3 आँखें, एक तो भाग्या सीधा ऊपर, 2 यूँ निकलेगी खड़ी, वो दोनों आपकी किसी काम की नहीं है। जो घुटने के हाइट पे एक वाइड एंगल टहनी निकलेगी, वो आपकी काम की है। आप उसको समर प्रून कर दो ऊपर को, ताकि आपका लीडर स्ट्रॉन्ग बने, और जो जान है, जो नाइट्रोजन का फ्लो है, वो साइड वाले टहने में भी थोड़ा आ जाए। तो वो आपकी इस तरह से आप फर्स्ट टहना ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप सनी साइड पे तो कोशिश करो कि वो ईस्ट साइड में हो, ताकि आपका सनबर्न कम हो, है ना जी, ओके, ताकि आपका सनबर्न धूप कम लगे तने पर। एक फिर मैं आपको थोड़ा उसका ना, जैसे नॉचिंग और निकिंग की